इंतजार हो रहा है। आप कौन? सवाल पर सवाल। अपना इंट्रो देने में कोई आपत्ति? पहला सवाल मैंने किया है, क्या तुम दोनों को किसी का इंतजार है? इसका जवाब हाँ हो सकता है या नहीं। वैसे विस्तार से लोगे तो आनंद होगा। अब तक विमान नहीं आया। ओ, तो तुम्हें विमान का इंतजार है। शायद घंटा भर और लग जाए। तुम कब से यहाँ खड़े हो? 11 घंटे बीत गए। 12। आपको मुंह खोलने की इजाजत किसने दी? मेरे मुंह में दही नहीं जमा है। 12 घंटे बीत गए। 12 दिन काफी लंबा समय होता है। आपका शुभ नाम? नाम देहधारियों के होते हैं। वैसे मुझे भी यहाँ इंतजार करना होगा। कहाँ से पधारे हैं? घर से। सचमुच? क्या तुम्हें शक है? नहीं नहीं। तब तुम्हें हैरत के साथ खुशी क्यों हुई? उसे शक था, आज की सुबह में दही जमा होता है। और देखा जाए तो इसका शक बेबुनियाद नहीं था। भाई साहब, शक मुझे नहीं, खुद इन्हें था अब कि नहीं रहा, अब नहीं रहा। क्या घर से सीधे पधारे हैं? एकदम सही। तब तो आपने चैन से सांसें छोड़ी होगी, आई मीन लेटे लेटे। हाँ, यूं ही समझ लो। अंत समय सभी करीब होंगे। हाँ, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त बिरादर थे तो सही। और सबने आंसू भी बहाए होंगे। मैं हंस रहा था। यानी सब सियापा कर रहे थे मैं तब आप। जिंदा था तब भी किसी को रोते हुए देख हंसने लगता था। बल्कि यूं कहूँ कि मेरे जीवन का आदर्श हंसी था, तो वो भी गलत नहीं होगा। जानते हो क्यों? दुखियारों के आगे रोने से वे और दुखी होते हैं और विलाप करते हैं, मगर हंसने से वे रोना भूल जाते हैं। कभी कभी हमारे साथ हंसने भी लगते हैं। और दाई, तो मैं थोड़ा घबरा गया था। थोड़ा नहीं, काफी टेंस हो गए थे आप। अब तुम चुप भी रहो। मुझसे पहले तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए थे, कांप रही थी तुम। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया? तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? समंदर से। मरने के लिए कोई और स्थान पसंद नहीं आया? नियति हमें वहां ले गई। क्या हवाई जहाज समंदर में टूटा? जहाज पानी का था, टाइटैनिक की तरह नया था। अभी चला ही था कि बस पानी में बैठ गया। मैं बच गया। वाह, कमाल। भला पूरा जहाज डूबा और तुम अकेले सुरक्षित रह गए? नहीं, हम दोनों बच गए। 2 नहीं 3। हाँ, हम 3 बच गए। वो तीसरा यात्री कहाँ है? ये एक रहस्य है जो मेरे समझ में अब तक नहीं आया। वास्तव में उसे हमसे पहले यहाँ मौजूद होना चाहिए था। क्या वो जहाज के साथ डूबा था? नहीं नहीं, तुम्हारे साथ जल समाधि हुई थी? थोड़ा पहले। जाने कहाँ रुका होगा बेचारा। झूठी हमदर्दी जताना तो कोई आपसे सीखे। अब तुम्हें ये बात याद दिलानी होगी कि जब दो सज्जन आपस में बात कर रहे तो बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। भाई साहब, सच तो ये है कि हम उस तीसरे यात्री से रूबरू होना ही नहीं चाहते। मुझसे कह रही थी होश सी लेने को। वो आए, उसके पहले विमान आए तो गंगा न आए। और विमान से पहले वो आ गया तब? भूकंप आ जाएगा। क्या मतलब? आकाश टूट पड़ेगा। पहेली बुझाना छोड़ो और सीधी बात करो। आप कौन होते हैं हमें नसीहत देने वाले? हाँ, जी प्राणी ना। आप हमारा साक्षात्कार लेने यहाँ पधारे हैं। हमसे असलियत जानना चाहते हैं कि हम अपराधी हैं या नहीं। बोलिए, बोलती क्यों नहीं? क्या समझ रखा आपने हमें? भाई साहब, इनकी बातों का बुरा ना मानना, ये थोड़े परेशान है इसलिए। अब परेशानी कैसी? मृत्यु के बाद सारी पीड़ाओं का शमन हो जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता। तन की यातना शायद तन के साथ छूट जाती होगी, पर मन की आग तो मन के साथ जन्मों जन्म की यात्राएं करती है। फिर तुम दोनों सुरक्षित रह गए हो। हम एक जहाज डूब जाने के बाद हम एक नाव में चढ़ गए। नाव नहीं, मछुआ। अरे दोनों एक ही बात है। साधारण नाव की रचना एक मछली पकड़ने के काम आने वाले मछुए से अलग होती है। हाँ बाबा, हाँ, हम मछुए में चढ़ गए। फिर तुम्हें भूख सताने लगी। सही फरमाया आपने। 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। सवाल जिंदगी
जिंदा रहने का था, अस्तित्व टिकाए रखने का था। तो टिके रहने के लिए तुम रास्ता भी खोजते रहे। सहज था। आखिरकार उपाय किसे सीखा? उपाय कैसा उपाय? तीसरे यात्री का कलेवा कर जाने का। नहीं नहीं क्या तुम दोनों ने मिलकर उसकी हत्या नहीं की थी? नहीं नहीं उसका मांस कच्चा कच्चा चबा नहीं गए थे? नहीं नहीं मैं ऐसा सोच भी कह सकता हूँ। मैं जैनी हूँ, मूर्ति पूजक हूँ। वीर प्रभु के नक्शे कदम पर चलना हमारा धर्म है। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी सभी ये मानते हैं कि वे भगवान के दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं। तब जब दान पूजा मेरे दिनचर्या के अंग हैं। प्रश्न क्रिया कांड का नहीं, मन के भावों का है, चित्त संस्कारों का है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? वही जो तुमने किया, मगर झूठ नहीं बोलता। वो कौन है? कहाँ? वो आ रहा है। वहाँ तो चिड़िया भी नहीं है। तुम्हें धोखा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से एक साए को आते हुए देखा है। ये पॉसिबल नहीं है। हम खुद साए हैं। सायों के साए नहीं होते। तुम्हें नींद नहीं हुई? वो कैसे? तीसरे यात्री का मांस तुमने भी खाया था। मूल विचार मेरा नहीं था। यकीन मानिए, मूल विचार मेरा भी नहीं था। अब किसका था? उस तीसरे यात्री का। सच? उसी ने घोषणा की थी कि जीने के लिए किसी एक की मृत्यु अनिवार्य है। फिर हम दोनों ने मिलकर उस पर झपट्टा मारा था। पहला हमला आपने किया था, वो भी अचानक। क्यों, तुमने मेरी सहायता नहीं की थी? मैंने अपना फर्ज निभाया था। इट वॉज माई ड्यूटी। लगता है तुम दोनों का रिश्ता काफी पुराना है। हम पति पत्नी हैं। और एक आदर्श पत्नी अपने पति की सुख दुख की साथी होती है, उसके पाप पुण्य की हिस्सेदार होती। सही कहा ना भाई साहब? श्रीमान जी, ये तो बताइए कि हमारे राज का पता आपको कैसे चला? राज? हाँ, यही कि हम एक आदमी को खा गए। मैंने आज के अखबार में पढ़ा, समंदर से तुम दोनों की लाशें मिली थी। उनका पोस्टमार्टम करने पर यह जाहिर हुआ कि किसी मनुष्य का मांस खाकर तुमने चंद दिनों तक गुजारा किया था। यानी कि सुबह का अखबार पढ़ने के बाद आपने देर याद किया। दिल का दौरा पड़ा था। और क्या जानते हैं हमारे बारे में? बहुत कुछ। एक झलकी बताने की कृपा करेगी? जानकर तुम्हें क्या लाभ होगा? लाभ भले ना हो, आनंद जरूर होगा। शेयर बाजार में बड़ा घाटा होने के बाद तुम संन्यास लेने की सोच रहे थे। बिल्कुल सही। लगभग हमने तय कर लिया। तब लग्जरी लाइनर जहाज में दुनिया की सैर करने का टिकट क्यों बुक करवाया? हम संसार छोड़ने से पहले संसार को जी भर के देख लेना चाहते हैं। या भोगना चाहते थे? समाधि का मार्ग संभोग से शुरू होता है। याद रखें, कुछ त्यागने के लिए कुछ हासिल करना जरूरी होता है। भगवान बुद्ध ने संसार भोग कर उसका त्याग किया था। महावीर प्रभु के पास अगर महलों का सुख ना होता तो वो क्या त्याग थे? मूसा, ईसा, मोहम्मद आदि पैगंबर महलों में पैदा नहीं हुए थे। जिन महात्माओं के बारे में मेरा ज्ञान अल्प हो, उनका जिक्र कैसा? संत कबीर, रोहित दास, नानक। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैंने अपने 55 साल के जीवन काल में किसी मच्छर या किसी खटमल तक को नहीं मारा। मेरे पाँव तले अनजाने कोई चींटी आ गई हो तो और बात है, ताकि मैंने जानबूझकर किसी प्राणी की हत्या नहीं की। फिर भी एक जिंदा आदमी को कच्चा चबा गए। श्रीमान जी, आपकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी ना? सही? वो मैं बता चुका हूँ। ऐसी मौत मुझे पसंद है। बैठे बैठे, खाते खाते, लेटे लेटे सो जाए। मैं शांत में भी पसंद करती हूँ। पर अपने नसीब में ये कहाँ लिखा था? वैसे आपकी इच्छा देव दर्शन करते हुए समाधि में प्राण त्यागने की थी। पर इस हथेली में तो जल समाधि लिखी थी। मगर तुम तो सुरक्षित रह गए थे ना? जहाज डूब जाने के बाद हम एक नाव में मछली में चढ़ गए। फिर क्या हुआ? भूख ली गई है। भूख नहीं, हम ही एक दूसरे के प्राण के दुश्मन बन गए थे। फिर तुमने बीच में टाई की? क्या मरने के बाद भी सच से दरकिनार रहना चाहते हैं आप? क्यों, हमारी मौत की वजह भूख नहीं थी? असली मैं वजह क्या बताऊं थी? मैं बताऊं भाई साहब? चुप। ये मेरे पति देव मुझे ही निकल जाना चाहते थे। झूठ। अभी मैंने सच
कुछ बताया ही था। आप नहीं मानेंगे भाई साहब, ये मेरी धर्मपत्नी, इसकी नजरें मेरे ही कलेजे में दांत गड़ाने की थी। मैंने इसके विचार इसके आंखों में पढ़ लिए थे, इसके पलकों पे यमराज बैठे थे और ये बड़ी बेशर्मी के साथ जीवन का पल्लू थामे हुए थी। किसी भी हाल में जीना चाहती थी, चाहे बलिदान अपने सुहाग का देना पड़े या अपने आस्था का। वो पृथ्वी लोक छोड़ना नहीं चाहती थी। वो कौन है? कहाँ? नदी के उस पार, उस पर्वत को देखो, वहां तो कोई नहीं है। तीसरा यात्री सर पर दौड़ता हुआ आ रहा है। ये आपको क्या हो गया है? हे प्रभु, मेरी ये आत्मा कब तक इस तरह चटपटाती रही? क्या देह मुक्ति का अंत आत्मा की मुक्ति नहीं होता? क्या मनुष्य की भांति उसकी आत्मा भी इसी तरह चटपटाती होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने एक दूसरे पर एक साथ एक बार ही हमला किया हो? You are right भाई साहब, मगर मेरे लपकने की वजह दूसरी थी। यानी मैंने केवल अपनी सुरक्षा के लिए उन पर हमला किया था। फिर हमारा मछुआ डामाडोल हो गया, उलट गया और हम डूब मरे। थोड़ा विस्तार से बताने की कृपा करोगे? क्या जानना है अब? यथार्थ मछुआ उलटने के बाद ठीक क्या हुआ? ऐसे फालतू सवालों का जवाब नहीं देता। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आकस्मिक मौतें कैसी होती हैं? कोई बेमौत मरता है तब? तब तक विमान नहीं आया। समय कब का हो गया है? जाने कितने घंटे और यहाँ बाट चलनी पड़ेगी। शायद चंद दिन, शायद चंद साल या जंग। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा था, विमान केवल उन आत्माओं को लिवाने के लिए आता है जिनके चित्त शुद्ध हो। क्या हमारा चित्त मैला है? सात्विक जीवन का सिला देवलोक से कम कैसे हो सकता है? मछुआ उलट गया, फिर क्या हुआ? हम मौजों के साथ बहने लगे, डूबने उतराने लगे। तभी एकाएक 60 मछलियों ने घेर लिया। हम समंदर के बीच घिर गए थे। एकाएक एक बड़ी वाली मछली करीब आकर अपने जबड़े खोले और आने से तीक्ष्ण दांत मेरे शरीर में उतर गए। उसी क्षण मेरे प्राण पखेरु उठे। शोर किसने मचाई थी? चिल्ला को किसने की थी? कावड़। तुम्हें क्या समझ? पत्नी की नजरों से कोई बात छिपी है भला? ये मत भूलो, मुझसे पहले मछलियां तुम्हारी बोटी बोटी नोच चुकी थी। भाई साहब, ये मेरे पति ने एक नंबर के झूठे हैं। झूठी तुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पूरा कुंबा। श्रीमान जी, अब आप ये बताइए, पानी में डूब जाने के बाद कोई शख्स शोर मचा सकता है क्या? नहीं, मैं सही हूँ ना? 100%। लो, अब ये सिद्ध हो गया तुम झूठी नहीं मक्कार भी हो। ऐसा? ये बने 1000 बार ऐसा। भाई साहब, अब मेरा बयान सुनिए। बयान नहीं, कोरी बकवास, काट का उल्लू भी नहीं सुनेगा। और हमारे श्रीमान जी तो विद्वान है। ये सुपरमैन जब जहां डूबने वाला था तो आसमान सर पर उठाए हुए थे। मैं सुपरमैन। अगर हमें मछुआ नहीं मिला होता तो आप चीखे मारते मारते ही दम तोड़ देते। यानी कि साक्षात मछली ने जब मुझे घेरा था तो मैंने आवाज नहीं की थी। कैसे करते? क्यों? मैं चाहने के बाद भी नहीं कर सकता था। इसकी बकवास आप सुन सकते हैं, मुझसे तो नहीं सुनी जाती। उस बड़ी वाली मछली ने आपका सर अपने मुंह में ले लिया था। यानी कि जब मौत आई तो मैंने चिल्ला को नहीं की थी। कैसे करते? अरे कभी तो सोच समझ कर बोला करो। अभी कह रही थी कि मैंने सारा आसमान अपने सर पे उठाया हुआ था और अब कह रही हो कि मेरी बात को घुमा फिरा कर ना दोहराओ। मोटा तांडव हमारे सामने 2 बार खेला गया था, दूसरी बार आपके चीखने चिल्लाने के अरमान आपके मन में बिलबिला कर रह गए थे। और तुमने तो अपने प्राण बड़ी ही खामोशी के साथ, शांति के साथ त्यागे थे। वैसा ही समझिए। वाह
वाह, ये है संसार का 8वां अजूबा। एक महिला चंद पले मौन रही। ये बात किसी से मत कहना, किंतु लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे तुमसे शादी करने के लिए। मिस्टर शाह, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। सम्मान के काबिल बनो देवी जी, पूजा भी करेंगे। पूजनीय तो मैं आदिकाल से हूँ। शक्ति की पूजा वैदिक काल में भी होती थी। अगर तुम जैसे खुदगर्ज पाखंडी पुरुष पैदा ना होते तो हमारी अस्मिता न धुंधलाती। चलो मान लिया कि मैं खुदगर्ज हूँ, अब तुम भी मान लो कि तुम खुदगर्ज की पत्नी हो। खुदगर्जी नहीं, मैं आदमखोर की अर्धांगिनी हूँ। भाई साहब, इनके दो रूप है, डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड की तरह दो चेहरे। ये उस लंबे गुलाबी कीड़े की भांति है जिनके सिरों पर दो मुख होता है। एक पर जिग्नेश्वर की स्थिति थी तो दूसरे पर नगद नारायण की। ये कहलाते तो अहिंसक है, पर बिना डकार लिए आदमी को हजम कर जाते हैं। इन्होंने कई विधवाओं की बददुआ ली है। ये जिंदगी भर धर्मात्मा बने हैं कि इनके पाँव तले कोई चीटी ना आ जाए। पूछिए इनसे, जो मनुष्य इनके शिकंजे में है वे कहाँ गए? वे गरीब जिनके खेत खलियान आज भी इनकी पहुंचों में कैद है, वे गरीब कहाँ गए? खामोश। भाई साहब, सच ही कहते ये मेरे पतिदेव। इन्होंने कभी मक्खी नहीं मारी, मच्छर नहीं मारा, केवल इंसानों को मारा है। और उससे भी संतोष नहीं हुआ तो मरने से पहले एक आदमी का मांस भी चक्कर देख लिया। इससे कहिए कि चुप हो जाए। अब मुझे डर नहीं लगता, मैं बोलूंगी। मैं तुम्हारी जबान काट लूंगा। मैं आपकी आंखें खींच लूंगी। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। मैं आपके प्राण ले लूंगी। सुनो 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 सुनो, हम मृत आत्माएं, हमें ना गला है ना आतिश। हम सिर्फ साए हैं, विमान की प्रतीक्षा में खड़े 3 साल। विमान अब तक आया नहीं। हाँ, नहीं आया। अब तो किसी भी पल आ जाना चाहिए। श्रीमान जी, विमान आएगा तो हमें भी अपने साथ ले जाएगा ना? जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। मेरे कर्म शुभ होंगे तभी तो जीवन मुझे राजसी मिला है। वो पिछले जन्म के संचित कर्मों का फल हो सकता है। आप शायद नहीं जानते, मेरे गांव के चौराहे पर बना संगमरमर का मंदिर मैंने बनवाया था। वहाँ मैं रोज देव दर्शन के लिए तड़के जाया करता था। उसकी गुरु वंदना कर उसके आशीष लेता था। उसकी मधुर वाणी सुनने के बाद ही मेरा दिन शुरू होता था। क्या इन सारे कर्मों का फल शुभ नहीं होता? मैंने कब कहा कि अशुभ होता है? क्योंकि मेरा मन पर कटे परिंदे की तरह क्यों फड़फड़ा रहा है? इसका उत्तर अपने भीतर खोजो। आया। कौन? वही तीसरा यात्री नदी पार कर चुका है। वहां तो कोई नहीं है। है बालू की बिछात पे सरकता हुआ एक साया मैं स्पष्ट देख सकता हूँ। आप ही डिस्टर्ब हो गए। तुम्हें भी कुछ नजर नहीं कुछ आता? होगा तब ना। तुम भ्रमित हो, सपना देख रहे हो। क्या किसी एक का सपना दूसरे के लिए सच्चाई नहीं हो सकता? देखो, उस पे कच्ची सड़क पे कदम रखा है। नामुमकिन। अरे कोई तो मेरा यकीन करो, कोई तो मुझ पर तरस खाओ। होश में आओ मिस्टर। तीसरे का अस्तित्व बाहर कहीं नहीं है। फिर वो कौन है? इसे तुम चौथा यात्री कह सकते हो।